दोस्तों बात करने वाले हैं वटो स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो आज के टाइम जो सबसे ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है वो आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है। जो बड़े बड़े आईटी के ब्रांड्स हैं जैसे टीसीएस वगैरह, वहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं है। तो कहीं पे इन्वेस्टर्स देखने को नहीं है। तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जैसे कि सिएंट स्टॉक ले लो, जो आईटी सेक्टर का स्टॉक है, लगातार वहाँ पे गिरावट हो रही है। आज भी कम से कम 400 पॉइंट से ज़्यादा की वहाँ पे एक बड़ी गिरावट हुई है और लगातार यहाँ पे गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं पे अगर वर्टोज की बात करें तो वर्टोज स्टॉक में भी एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। अगर इसके पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो भाई स्टॉक ने सिर्फ 3 साल और 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 5 साल में स्टॉक ने 177% का रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 113% का रिटर्न दिया। अगर 4 साल के रिटर्न की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने 2% का रिटर्न दिया। और यहाँ पे लगातार 2 साल से लगातार एक गिरावट का माहौल बना हुआ है और ये गिरावट बढ़ती बढ़ती काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इस स्टॉक के अंदर अब एक इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है कम से कम 4-5 महीनों से। अगर देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक में 3% की गिरावट हुई, फिर 1 साल का अगर बताएं तो 1 साल में स्टॉक में 70% से ज्यादा की गिरावट हुई, 9 महीने में स्टॉक में 73% से ज्यादा की गिरावट हुई, 6 महीने में स्टॉक में 66.5% के करीब गिरावट हुई। 6 महीने के बाद स्टॉक में लगातार एक इंप्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे 3 महीने की अगर गिरावट की बात करें तो 26.5% के करीब गिरावट हुई है, 1 महीने में स्टॉक में 18.5% के करीब गिरावट हुई है और 1 वीक के अंदर स्टॉक में 9% के करीब गिरावट हुई है। अगर बात करें इसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो देखो यहाँ पे लगातार जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल अगर बात करें फरवरी 2024 की, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 37.52% थी, जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट हुई। डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग पूरी तरह से जीरो हो गई थी और सारा का सारा माल पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास आ गया था फरवरी 2024 के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर अब बात करें सितंबर 2024 का जो यहाँ पे डेटा डाल रखा है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग 64.74% है। मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो फेब 2024 से सितंबर तक यहाँ पे डबल के करीब हो गई है। ठीक है, 37% से 37.5% से बढ़ के सीधा 64% के करीब आ गई है और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे घट के हो गई है 24.18%। तो यहाँ पे प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और पिछले 4-5 महीनों से स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पे फंडामेंटली तरीके से देखने को मिला है। साथ में अगर यहाँ पे इस कंपनी का एक जो रिजर्व वगैरह चेक करूं तो देखो रिजर्व में यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव चीजें देखने को मिलती है। भी कंपनी की जो यहाँ पे रिजर्व है, जो कंपनी ने रिजर्व रखा हुआ है वो 112 करोड़ का है। हालांकि अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बताऊं या ईयर टू ईयर तो देखो मार्च 2020 में कंपनी का रिजर्व 38 करोड़ था, उसके बाद मार्च 2021 में 40 करोड़ हुआ, मार्च 2022 में 54 करोड़ हुआ, मार्च 2023 में 70 करोड़ हुआ और मार्च 2024 में 112 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपनी के खर्चे हैं वो यहाँ पे 198 करोड़ के आसपास है, जिसमें जो करंट लायबिलिटीज है वो ही 37 करोड़ के आसपास है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको प्रमोटर यहाँ पे इस गिरावट को रोकने की पूरी कोशिश